श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। महादेव कहते हैं जिसे हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं उसी में सबसे ज़्यादा ताकत होती है हमें रुलाने की। खुशियों का कोई रास्ता नहीं, खुश रहना ही एक रास्ता है। किसी भी चीज़ का पछतावा ना करें। अगर वो अच्छा है तो बेहतरीन है, अगर वो बुरा है तो अनुभव है। ज़िंदगी साइंस की तरह होती है, जितना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करेंगे रिज़ल्ट उतने ही बेहतर मिलेंगे। हर रिश्ता एक पंछी की तरह होता है, अगर आप उसे कसकर पकड़ लेते हैं तो वो मर जाता है, अगर आप उसे ढीला पकड़ते हैं तो वो उड़ जाता है, लेकिन आप उसे प्यार से पकड़ लेते हैं तो वो हमेशा आपके साथ रहता है। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है, जोड़ने के लिए नरम होना चाहिए और जुड़े रहने के लिए सख्त रहना ज़रूरी है। जो विधाता के लेख में होता है उसी का फल हमें मिलता है। विधि के विधान को स्वयं ईश्वर भी नहीं टाल सकते। जिस व्यक्ति के पास आपके लिए मान सम्मान और कद्र ना हो उसके साथ रहना व्यर्थ है। जो सदैव आपके लिए शत्रुता का भाव रखते हैं ऐसे व्यक्ति के साथ रहने से उत्तम है आप अकेले रहें। हर जलते दिए तले अंधेरा होता है, हर रात के पीछे एक सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं हर मुश्किल को देखकर और हर मुश्किल के पीछे सफलता का सवेरा होता है। लोग हमेशा उस समय यकीन तोड़ते हैं जब हम उनकी वफादारी की मिसाल दे रहे होते हैं। जब होगी तेरी ज़रूरत तुझे पहचान लेंगे वो। ये शहर है, यहाँ ऐसे ही जान पहचान नहीं होती। लोग कहते हैं कि अच्छे दिल वाले हमेशा खुश रहते हैं और मेरे ख्याल से एक अच्छा दिल लगभग हमेशा ही चोट खाता है, क्योंकि वो दूसरों से अच्छे बर्ताव की उम्मीद रखता है। जीवन को इतना शानदार बनाओ कि आपको याद करके किसी निराश व्यक्ति की आंखों में भी चमक आ जाए। हवाओं की भी अपनी अजीब सी सियासतें हैं, कहीं बुझी राख को भड़का दे तो कहीं जलता दिया बुझा दे। किसी की अर्थी यात्रा में जाओ तो ये मत समझना कि आप उसे मंजिल तक ले जा रहे हो, बल्कि ये समझना कि अर्थी पर लेटा हुआ इंसान तुम्हारी मंजिल दिखाने ले जा रहा है। सत्य की ख्वाहिश होती है कि सत्य को हमेशा पहचानते हैं और झूठ को हमेशा डर होता है कि कोई उसे पहचान न ले। वक्त, दोस्त और रिश्ते ये वो चीज़ हैं जो हमें मुफ्त में मिलती हैं, मगर इनके बेशकीमती होने का एहसास तब होता है जब ये कहीं खो जाते हैं। किसी भी रिश्ते को तोड़ने से पहले एक बार अपने आप से पूछ जरूर लीजिएगा कि आज तक उस रिश्ते को निभा क्यों रहे थे। रिश्ते अगर मजबूरी हो तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता, इसलिए रिश्ते को मजबूत बनाइए, मजबूर नहीं। अपने रिश्तों और पैसों की कद्र एक समान करें। दोनों को कमाना मुश्किल है लेकिन गंवाना बहुत आसान है। बुरे वक्त में भी जो रिश्ता निभाए उससे बढ़कर कोई रिश्ता नहीं। रिश्तों का संबंध सिर्फ वक्त से ही नहीं, जो मुसीबत में हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। हर रिश्ते में विश्वास रहने दो, ज़ुबान पर हर वक्त मिठास रहने दो। रिश्ता वो नहीं जिससे दुनिया को दिखाया जाए, सच्चा रिश्ता वो है जिसे दिल से निभाया जाए। कभी वो ना मिलने आए तो तुम चले जाया करो। ये रिश्ते हैं, कोई व्यापार नहीं। ना दूर रहने से रिश्ते टूट जाते हैं, ना पास रहने से जुड़ जाते हैं। ये तो एहसास के पक्के धागे हैं जो याद करने से और मजबूत हो जाते हैं। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे को समझने में है। खुद जैसा इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। दुनिया में 1000 रिश्ते बनाओ पर एक रिश्ता ऐसा बनाओ
कि जब वो हजारों रिश्ते तुम्हारे खिलाफ हों तो वो एक रिश्ता तुम्हारे साथ हो। दो लोगों का रिश्ता हमेशा किसी तीसरे की वजह से खराब होता है। हमारी गलतियों से टूट मत जाना, हमारी शरारत से कभी रूठ न जाना। सभी शब्दों का अर्थ मिल सकता है, परंतु जीवन का अर्थ जीवन जीकर और संबंध का अर्थ संबंध निभाकर ही मिलता है। जीतने वालों की आंखों में कामयाबी के सपने होते हैं, हारने वालों के पास खोखली योजनाएं होती हैं। जो सिरफिरे होते हैं वो इतिहास लिखते हैं, समझदार लोग तो सिर्फ उनके बारे में पढ़ते हैं। बाधाएं ऐसी डरावनी चीज़ है, लक्ष्य से हटने पर आपको दिखती हैं। लगातार आगे बढ़ने के लिए ये ज़रूरी है कि हम निरंतर अपने लक्ष्य को पूरा करते जाएं। हमें हमेशा यही सोचना चाहिए अपने जीवन में कि हम कितने खुश हैं, बल्कि ये सोचना चाहिए कि हमारी वजह से दूसरे कितने खुश हैं। दूसरों की मदद किए बिना हम अपनी मदद नहीं कर सकते। दूसरों को फ़ायदा पहुंचाए बिना आप खुद को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते। दूसरों को खुशहाली दिलाए बगैर हम खुशहाल नहीं हो सकते। जब आप कुछ नया करना चाहोगे तो पहले लोग आप पर हंसेंगे, फिर सफल होने पर लोग आपकी नकल करेंगे। मेहनत एक ऐसी सुनहरी चाबी है जो बंद दरवाजे को खोल देती है। मुश्किलों से डरकर भाग जाने से यही बेहतर है उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। जो डरते हैं उन्हें कुछ हासिल नहीं होता, और जो मुश्किलों से लड़ते हैं वो एक दिन अपनी मंजिल पा ही लेते हैं। अगर आप अंदर से आलस्य हैं और आप कल पर कार्य डालने की आदत रखते हैं तो आप अपने जीवन के बहुमूल्य समय को यूं ही गंवा देंगे। महादेव कहते हैं कि किसी की गरीबी देखकर रिश्ता मत तोड़ना। जितना मान सम्मान गरीबों के घर मिलता है उतना अमीरों के घर नहीं मिलता। खुशी से संतुष्टि मिलती है और संतुष्टि से खुशी मिलती है, परंतु फ़र्क बहुत बड़ा है। खुशी थोड़े समय के लिए ही याद रहती है और संतुष्टि हमेशा के लिए खुशी देती है। सच्चाई की राह पर चलना फ़ायदे की बात होती है, क्योंकि उस राह पर भीड़ बहुत कम होती है। कोहरे से एक अच्छी बात सीखने को मिलती है। जब जीवन में रास्ता दिखाई ना दे रहा हो तो दूर तक देखने की कोशिश व्यर्थ है। एक एक कदम चलते जाओ, रास्ता खुलता जाएगा। इंसान के दुख के दो प्रमुख कारण हैं। पहला, दूसरों से अत्यधिक अपेक्षा करना। दूसरा, खुद को कम से कम बदलने की कोशिश करना। आप एक ही गलती को रोज़ दोहराकर अपने परिणाम को, अपने जीवन को नहीं बदल सकते। हमारा दिमाग किसी न किसी कार्य में हमेशा भटकता रहता है, किसी एक चीज़ में फोकस नहीं कर पाता। पर आखिर ऐसा क्यों होता है? और क्या अपनी सोच को नियंत्रित करने से हमारा मन और मस्तिष्क नियंत्रित किया जा सकता है? मनुष्य को अपनी सोच को स्थिर रखना चाहिए, क्योंकि महादेव के अनुसार जिस व्यक्ति की सोच और बुद्धि स्थिर होती है वो बिल्कुल समुद्र की तरह होता है, विशाल पर शांत। वहीं जिस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर नहीं रहती वो बिल्कुल नदी के समान होता है। जिस प्रकार नदी में थोड़ा जल ज़्यादा हो जाने पर वो अपनी मर्यादा को तोड़कर आसपास के क्षेत्र में तबाही मचा देती है और पूरे शहर को जलमग्न कर देती है। अनियंत्रित सोच वाले मनुष्य थोड़ी सी सफलता या थोड़े से धन को पाकर मचलने लगते हैं और बौखला जाते हैं, जबकि स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य अपने दिमाग को नियंत्रित करना जानते हैं और वो चाहे कितनी भी तरक्की करें उनके स्वभाव में परिवर्तन नहीं आता। सभी नदियाँ एक साथ जाकर समुद्र में समा जाती हैं,
किंतु फिर भी समुद्र अपनी सीमाएं नहीं तोड़ता। वैसे ही स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य जो अपने आसपास सभी भोग विलास से घिरे रहते हैं और उनका उपभोग भी करते हैं, इसके पास चाहे जितनी भी धन दौलत क्यों ना हो जाए, ये सभी भौतिक सुखों के बीच रहते हुए भी अपनी आसक्ति उनमें नहीं लगाते। जो व्यक्ति ऐसा दिमाग रखने में सक्षम, नियंत्रित होते हैं, ऐसे लोग परम सुख और शांति पाते हैं और संसार का कल्याण करने में सक्षम होते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। धन्यवाद।